हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मौर्य केमिस्ट्री क्लासेस। आज आप लोग सीखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड्स हॉरिजेंटली डिवाइड होते हैं जबकि ग्रुप्स वर्टिकली डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पीरियड्स। देखिए, आप लोग भी हमारे साथ इस प्रकार से बना सकते हैं। हॉरिजेंटली हम लोग बनाएंगे ये 7 पीरियड्स। आप लोग हमारे साथ साथ बनाएं कॉपी और पेन लेके। तो 7 पीरियड्स इस प्रकार से बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने ये 7 पीरियड्स को बनाया है। नंबरिंग कर देते हैं। सेवन पीरियड्स इस प्रकार से बना लिए हम लोगों ने। हिंदी में इनको आवर्त कहा जाता है। 7 पीरियड्स बनाने के बाद अब हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं जो वर्टिकली डिवाइड होते हैं। तो देखें किस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये बना लिए हैं 18 ग्रुप्स। इनको भी लेवल्ड कर देते हैं। ये हैं 18 ग्रुप्स। हिंदी में समूह या फिर वर्ग कहा जाता है। फैमिली भी इन्हें हम लोग बोल सकते हैं और बोलते हैं। जो पहला पीरियड है इस पीरियोडिक टेबल में, उसमें ओनली 2 एलिमेंट्स हैं और इस पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। वेरी शॉर्ट पीरियड। जो दूसरा और तीसरा पीरियड है इसमें 8 एलिमेंट्स हैं और इस पीरियड को हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। जो चौथा और पांचवा जो पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं और इस पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। सिक्स और जो 7th जो पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं और इस पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। तो इस पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट्स हैं जिसे वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं जिन्हें शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है और इसे लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। जबकि 6 और 7 पीरियड में 32 एलिमेंट है और इसे वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। इसके जो बचे हुए एलिमेंट हैं, रिमेनिंग एलिमेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे 18 एलिमेंट ही हैं,
तो इसके बचे हुए जो 14 एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे 2 सीरीज में रखे गए हैं। उनको भी हम इस प्रकार से ड्रा करेंगे और इस सीरीज के जो बचे हुए एलिमेंट जो नीचे होते हैं उन्हें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स कहा जाता है। तो 14 एलिमेंट्स नीचे, ये हैं 14 एलिमेंट्स। 6 पीरियड के ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उसके बाद में ये 32 होंगे। ऐसे 7 पीरियड के ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। 6 पीरियड के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो लेंथेनाइड्स, जो लेंथेनम है उसके बाद के एलिमेंट है, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड्स कहते हैं। और 7 पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो एक्टिनियम के आगे के हैं, तो उन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। अब जो पहला पीरियड है उसमें ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, और वो कौन से एलिमेंट हैं ध्यान देंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट हैं, वो इस प्रकार से हैं। थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, जिन्हें हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो एलिमेंट यहां पे फिलअप करने के बाद में ये जो वैकेंट स्पेस हो गया है, इसको आप लोग रिमूव कर सकते हो। तो इसको हम लोग यहां इसको रिमूव कर देंगे। इस प्रकार से इसको रिमूव किया जा सकता है। फिर से हम लोग इसमें नंबरिंग कर लेंगे। ये इस प्रकार से। अब पांचवें में जो पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं। इस प्रकार से फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 और 18 एलिमेंट हो गए, जिनको हम लोगों ने यहां पे फिलअप कर लिया है। अब 6 और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट हैं, उनको भी लिखते हैं। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें,
लास्ट में हम आप लोगों को इसकी एक अच्छी ट्रिक बताएंगे, जिससे ये आपको बहुत ही इजी तरीके से सारी फैमिलीज यानी ग्रुप्स की ट्रिक्स याद हो जाएगी। तो 6 पीरियड में 32 एलिमेंट है, जिसमें 18 यहाँ पे हम लोग फिलअप करेंगे और इसके बचे हुए जो 14 एलिमेंट होंगे उनको हम नीचे लिखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से। इस प्रकार से यहां पे लिख लिए और इसी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो हम 6 पीरियड में नीचे लिखेंगे। जिस प्रकार से इन सभी एलिमेंट को हम फिल कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग भी एलिमेंट को फिल करोगे, क्योंकि हम बताने वाले हैं एक बहुत ही शानदार इनकी ट्रिक। और वो ट्रिक हमें याद है, उसी ट्रिक के बेस पर ही हम सारे एलिमेंट को लिख रहे हैं। तो आगे हम लोग अब जो 7th पीरियड है, इसमें भी 32 एलिमेंट होंगे, इनको भी लिखेंगे। आगे के एलिमेंट आज हम आप लोग इनकी आईयूपीएसी भी सिखाएंगे एलिमेंट की, कि आईयूपीएसी में 100 प्लस के एलिमेंट को किस प्रकार लिखा जाता है। तो आगे के 100 प्लस के जो एलिमेंट हैं उनको हम आईयूपीएसी में यहाँ पे लिखेंगे और आपको आईयूपीएसी भी सिखाएंगे। तो इसके बाद में जो इसके रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनको नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने एलिमेंट यहां पर फिल किए हैं। अब हम इनके एटॉमिक नंबर भी एक सीरीज, एक क्रम के अनुसार यहां पे भर देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। तो हम लोग एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। अगर आपको इस प्रकार से आपने बना लिया है तो ये 1 2 बिल्कुल एक क्रम से इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है। 18 के बाद में यहाँ पे 19, 30, उसके बाद में यहाँ पर 31, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो और इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को आप लोग ड्रा कर सकते हो। 36 के बाद यहां पे आएंगे हम लोग 37, आप लोग सोच रहे होंगे
कि हम इन एलिमेंट को इस प्रकार से कैसे हमने फिलअप कर दिया, तो इसको हमने याद किया है एक बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। और इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें, जिसमें लास्ट में हम आपको बताएंगे बहुत ही एक अच्छी सी ट्रिक, और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ में ही आप लोग इनको चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो 54 के बाद में यहां पे हम लोग आ जाएंगे 55, अब देखेंगे बच्चों यहां पर 57, ये हमारा लेंथनम है, लेंथनम। और हमने बताया था कि लेंथनम के बाद के जो एलिमेंट होते हैं उनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। तो 57 के बाद में यहां से एटॉमिक नंबर शुरू होगा। देखिए 57, और ये होता है यहां पर बच्चों हाफ नियम है, ये 72। तो 57 और ये 72 के बीच के जो 14 एलिमेंट हैं उनको लेंथेनाइड्स कहते हैं। लेंथेनाइड्स 57, उसके बाद एटॉमिक नंबर यहां से आप लोग शुरू करेंगे 58, 59, 60, 61, 70 और 71। और इस 71 के बाद जस्ट फिर यहां पे आ जाएंगे 72, और फिर से कंटिन्यू चलेंगे एटॉमिक नंबर में 72, यहां पे हो जाएगा 73, 77, 79, 80, 81, और 86 रेडान तक। इसके बाद हम लोग जो 7 पीरियड है फ्रेंसियम, इसमें 87, 88 और 89। फिर से आपको बता दें एक्टिनियम है, और एक्टिनियम के नेक्स्ट 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स बोले जाते हैं। और यहां से फिर से आपको एटॉमिक नंबर, यहां से हम स्टार बनाए दे रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो रदरफोर्डियम है इसका 104 होता है, 104। इसके बाद के जो 14 एलिमेंट हैं हम यहां से शुरू करेंगे। इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट है 90, 91, 2, 3, और 103। 103 के बाद में यहां पे एटॉमिक नंबर आएगा 104। हमने आपसे कहा था आगे के एलिमेंट आपको सिखाएंगे IUPAC एलिमेंट्स की, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगी। तो 104 यहां से फिर होगा 105, 6, 7, 8, 109, 114, और ये हो गए 115, 116, 117, और ये हो गए 118। जो ये एलिमेंट हैं 100+ एलिमेंट को IUPAC में हम इनके नेम लिखेंगे। और चलिए इनको भी आप लोगों को सिखाते हैं, इसलिए हम लोग 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को पहले रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। 0 जो होता है उसको नील, रूट वर्ड है 0 का नील, और इसके लिए जो सिंबल है वो N यूज करते हैं। 1 के लिए अन, U सिंबल यूज करेंगे। 2 के लिए बाई रूट वर्ड है, B यूज करते हैं। 3 के लिए ट्राई, T। 4 के लिए क्वाड, Q यूज करेंगे। 5 के लिए पेंट, P।
6 के लिए हेक्स H यूज करेंगे, 7 के लिए सेप्ट S यूज करेंगे, 8 के लिए ऑक्ट O यूज करेंगे, 9 के लिए N E यूज करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 को टेट्रा क्यों नहीं कहा, 7 को हेप्ट क्यों नहीं कहा। तो ध्यान देंगे क्योंकि यहां पे ट्राई में भी इसका जो सिंबल है वो टी आएगा। अगर हम टेट्रा लिखेंगे तो सिंबल यहां पे भी टी हो जाएगा, इसलिए क्वाड बोलते हैं। ठीक है, क्वाड मीन्स क्वार्टर। अब यहां पे पेंट, ये हेक्स है, यहां पर अगर हम लोग हेप्ट करेंगे तो दोनों एच हो जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग सेप्ट लिखते हैं। और इसी प्रकार से ये ऑक्ट हो गया और ये हो गया एन। ठीक है, अब हम कोई भी एलिमेंट का अगर आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले उसका हम चलो यहां बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 101 का आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो सबसे पहले इसका हम लोग सिंबल बनाएंगे। सिंबल के लिए ये जो आपके रूट वर्ड वाले सिंबल हैं उन्हीं का यूज करेंगे। पहला लेटर कैपिटल रखेंगे, बाकी के लेटर को स्मॉल रखेंगे। तो 1 है, 1 के लिए अन यानी यू, पहला आप कैपिटल लिखिए। उसके बाद 0 के लिए एन यानी स्मॉल एन, और फिर से 1 के लिए हम लोग अन यूज करेंगे यानी यू। तो इसका 101 का सिंबल हो गया यू एन यू। अब अगर हम नाम की बात करें तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अन, इसको कहते हैं नील, इसको भी अन बोलेंगे, लेकिन लास्ट में इनके नेम के एंड में IUM ऐड किया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा अन नील अनियम। इसी प्रकार से और देखिए, मान लीजिए हमें 106 का आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो पहला डिजिट देखेंगे U, 0 के लिए N का यूज करेंगे, 6 के लिए H का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा अन नील, और इसको बोलते हैं हेक्स। IUM ऐड करेंगे तो हेक्जियम हो जाएगा, अननील हेक्जियम। तो इस प्रकार से कोई भी आपका एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर हम उसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। चलिए हम लोग जो यहाँ पे ये बैकेंड थे इनको भी आईयूपीएसी में लिखेंगे। 105 आप लोग बताएं कैसे लिखेंगे, UNP, इसको UNH, इसको UN7 के लिए क्या यूज करते हैं S, UNS, UNO, इसके लिए UNE, इसके लिए UUN, UUU। बहुत ही मजेदार लग रहा होगा आप लोगों को। इसके लिए UUB, UUT, UUQ, 4 को क्वाड बोलते हैं इसलिए Q यूज करेंगे। इसके लिए UUP, 15 UUP, इसके लिए UU और H, UU 117 लिखना था इसे, तो ये हो जाएगा UUS और ये हो जाएगा U। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ये पूरी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बोर्स की ऑर्बिट्स पर बेस्ड है, इसलिए इसे बोर्स पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। इसमें जो एलिमेंट हैं उन्हें उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान में रखा गया है। तो जिन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में पहुंचता है वो एलिमेंट
उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे यहां पर, ये जो आपका पहला और दूसरा जो ग्रुप है उसको यस ब्लॉक कहा जाता है। यस ब्लॉक, यस ब्लॉक, क्योंकि ये जो एलिमेंट हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में पहुंचता है। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। इसके बाद में जो 13 है, 13 से लेकर और ये 18 तक, ये जो सारे आपके ऊपर से बना देते ऐसे, इनको जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता। ये हो गए आपके पी ब्लॉक। और जो सबसे नीचे जो लेंथेनाइड हैं और यहाँ पे एक्टिनाइड हैं, आपको फिर से बता दें कि जो 89 के बाद एक्टिनियम के बाद के जो एलिमेंट है 14 एलिमेंट, उनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। एक्टिनाइड्स, और इनकी जो सीरीज है उसको एक्टिनाइड सीरीज, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। ये पूरी कंप्लीट आपकी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अगर हम इसमें जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स का ओल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी अगर देखना चाहें तो कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसको फर्स्ट ए बोला जाता है, देखो, और इसको सेकेंड ए, इसको थर्ड ए, फोर्थ ए। हालांकि ओल्ड है लेकिन फिर भी आप सीख सकते हो। फिफ्थ ए, सिक्स ए, और ये सेवेंथ ए हो गया, ये 0 हो गया। इसके बाद में ये जो है डी ब्लॉक वाले, ये है आपका थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, और एर्थ में ये सारे आपके आ जाते हैं। ये है आपका एर्थ बी, और ये है फर्स्ट बी, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड बी। ये ऊपर इस प्रकार से लिख देते हैं। ये हो गया आपका डी ब्लॉक। तो इस प्रकार से ये पूरी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है हम लोगों ने ड्रा कर ली है। अब बारी है इनके एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाए। सारे ग्रुप्स, सारी फैमिलीज, इन्हें कैसे याद करेंगे, अब हम आपको बताएंगे एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक जो आपको फनी लग सकती है, लेकिन आप लोग याद करें, याद होना चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार से याद हो। देखेंगे ये जो पहला हमारा ग्रुप है इसे क्या बोलेंगे? आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, ये हलीना की रूबीना से फ्रेंडशिप, या इसे बोल सकते हैं हमारे लिए ना करना रब से फरियाद। हमारे लिए ना करना रब से फरियाद। ये वाला ये भी हो सकता है आपने सुना हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटी मांग का सिंदूर बचा के रखना। इसमें आइए साइंस या लक, साइंस या लक, टाई जरा हाफ रफ, टाई जरा हाफ रफ, बनो नवाब टहलो, बनो नवाब टहलो, कर्मो बाला, कर्मो बाला, मन टक रे, मन टक रे, फिरोज, फिरोज। इसमें आएंगे ये कोढ़ी, देखिए कोढ़ी, इस पे आ जाओ,
नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। इसमें आइए 11th में, क्यों आज आऊं, क्यों आज आऊं, जिंदगी कैद होगी। ये डी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक में आएंगे हम लोग, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। काशी गए संत प्रभु, इसको देखेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। एक और है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। इस पे देखिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। या ओ सुनील शेट्टी तेरी पावर, ओ सुनील शेट्टी तेरी पावर। इस पे आइए 17 पे, फिर कल बौराई आंटी, फिर कल बौराई आंटी। अब ये हमारी अक्री गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, 0 ग्रुप या 18 ग्रुप। इसको देखेंगे, हीना नीना अरीना करीना जरीना रबीना, हीना नीना अरीना करीना जरीना रबीना, ऑल द नेम ऑफ गर्ल्स। और भी देख सकते हैं, हीना नीना अरीना करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसे भी कुल मिला के आपको याद होना चाहिए। वो कोई भी तरीका हो सकता है, आप अपना तरीका भी बना सकते हैं। इसके बाद में आप आइए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। तो लेंथेनाइड की जो सीरीज है, इसको हम किस प्रकार से लर्न करेंगे। देखिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, देखो बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर आपको ट्रिक के साथ में याद है। यसियम है, समेरियम है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हो गया अरे तुम अब लुटे। कोई भी एलिमेंट अगर गलत भी हो रहा है तो वो गलत नहीं होगा। तो फिर सुने एक बात, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हो गया अरे तुम अब लुटे। इसके बाद में एक्टिनाइड में आएंगे, यहां देखेंगे, थोड़ा पानी यूं, ये यू है तो थोड़ा पानी यूं नापो, पुराने आम। अगर आपको ट्रिक के बेस पर याद है तो कोई भी एलिमेंट अगर गलत भी हो रहा है तो उसमें करेक्शन होगा। थोड़ा पानी यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, काफी ऐसे फरमाओ मैडम नो लहराओ, काफी ऐसे फरमाओ मैडम नो लहराओ। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से ड्रा करेंगे और किस प्रकार से इसके एलिमेंट को हम लोग उनके नेम को लर्न करेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ। तो ये वीडियो हमारा आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आप लोग किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।